भारत संतों और महापुरुषों की भूमि है। जब जब धर्म पर संकट आया, तब तब संतों ने अवतार लेकर भक्ति के माध्यम से समाज को सही दिशा दी। ऐसे ही एक महान संत थे स्वामी दादू दयाल जी। उनका जन्म गुजरात के कर्णावती अहमदाबाद नगर में 28 फरवरी 1601 ईस्वी को हुआ था। पर किसी अज्ञात कारणों से इनकी माताजी ने नवजात शिशु को लकड़ी की एक पेटी में बंद कर साबरमती नदी में प्रवाहित कर दिया। कहते हैं कि लोधीराम नामक एक ब्राह्मण ने उस पेटी को देखा तो उसे खोलकर बालक को अपने घर ले आए। बालक में बाल सुलभ चंचलता के स्थान पर प्राणी मात्र के लिए करुणा और दया भरी थी। इसी से लोग इन्हें दादू दयाल कहने लगे। विवाहोपरांत इनके घर में 2 पुत्र और 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। इनके बाद इनका मन घर गृहस्थी से उचट गया और वे जयपुर के पास रहने लगे। यहाँ सत्संग और साधु सेवा में इनका समय व्यतीत होने लगा। जब घर वाले इन्हें वापस बुला ले गए, अब दादू जीवन यापन के लिए रुई धुनने लगे। इसी के साथ उनकी भजन साधना भी चलती थी। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। केवल हिंदू ही नहीं तो अनेक मुस्लिम भी उनके शिष्य बन रहे थे। यह देखकर एक काजी ने इन्हें दंड देना चाहा, पर कुछ समय बाद काजी की मृत्यु हो गई और तब से लोग इन्हें अलौकिक पुरुष मानने लगे। दादू धर्म में व्याप्त पाखंड के बहुत विरोधी थे। कबीर की भांति वे पंडितों और मौलवियों को खरी खरी सुनाते थे। उनका कहना था कि भगवान की प्राप्ति के लिए कपड़े रगड़ने या घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वे सबसे निराकार भगवान की पूजा करने तथा सद्गुणों को अपनाने का आग्रह करते थे। आगे चलकर उनके विचारों को लोगों ने दादू पंथ का नाम दे दिया। इनके मुस्लिम अनुयायियों को नागी कहा जाता था, जबकि हिंदुओं में वैष्णव, विरक्त, नागा और साधुराम नामक 4 श्रेणियां थी। दादू की शिक्षाओं को वाणी कहा जाता है। वे कहते थे, दादू कोई दौड़े द्वारका, कोई काशी जाही, कोई मथुरा को चले, साहिब घर ही माही। जीव हिंसा का विरोध करते हुए दादू जी कहते थे, कोई काहो जीव की करे आत्मा घात, साँच कहूँ संसा नहीं, सो प्राणी दोजख जात। दादू दयाल जी कबीर, नानक और तुलसी जैसे संतों के समकालीन थे। जयपुर से 61 किलोमीटर दूर स्थित नरेना उनका प्रमुख तीर्थ है। यहाँ इस पंथ के स्वर्णिम और गरिमामय इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यहाँ के संग्रहालय में दादू महाराज के साथ साथ गरीबदास जी की वाणी, इसी पंथ के दूसरे संतों के हस्तलिखित ग्रंथ, चित्रकारी, नक्काशी, रथ, पालकी, बग्घी, हाथियों के हौदे और दादू की खड़ाओं आदि संग्रहित हैं। यहाँ मुख्य उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा को होता है। इस अवसर पर लाखों लोग जुटते हैं, जो बिना किसी भेदभाव के एक पंगत में भोजन करते हैं। निर्गुण भक्ति के माध्यम से समाज को दिशा देने वाले श्रेष्ठ समाज सुधारक और परम संत दादू दयाल जी इस जगत में 1660 ईस्वी को ब्रह्मलीन होकर परमलोक को सिधार गए।